राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि आपके लिए क्या चीज़ इसके अंदर आई है। देखो, स्प्रेड अगर अच्छा है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। गुरु मंत्र भी बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना वो भी बताती हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ। मंडे से बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है? देखो, मंडे वाले दिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है मूड अच्छा नहीं है, कुछ अंदर से इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कुछ बड़ा सोचा था लेकिन वो बड़ा हो नहीं पाया। और यहाँ पर आप अगर किसी से अपना दुखड़ा सुनाना भी चाहते हैं तो सामने वाले के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपकी बात सुने, और ना ही उतना इंटरेस्ट दे के सुन रहे, जैसे ऐसे करते हैं हम्म। तो यानी कि वो अंदर से सुनना नहीं चाहता लेकिन बात सुन भी रहा है। तो इस तरह से आपको अंदर से इमोशनली इतना अपसेट फील होगा कि आपको ये समझ नहीं आएगी कि मैं कहूँ क्या, बोलूँ क्या, किस तरह से बात अपनी एक्सप्लेन करूँ। तो मत एक्सप्लेन करो। आपको यहाँ पे पानी के रिलेटेड भी घर में कोई दिक्कत या कोई समस्या आ सकती है, इमोशंस बहुत डाउन रह सकते हैं, आप परेशान रह सकते हो। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कार्य जो हैं आपके पूर्ण होंगे लेकिन आप मौका एक खो दोगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत है, तो देखो जो गिवन वर्क है वो तो आपने पूरा कर लिया। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी आपके पास टारगेट है, मुझे ये करना है, ये करना है और ये करना है, वो उतना आपने कर लिया। अब आपने ये सब चीज़ें टारगेट के अकॉर्डिंग सेट तो कर ली हैं, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ सोचो कि आपने वो काम को पूरा ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पूरा करना ज़रूरी है, तो वो काम जो है आपका अधूरा नहीं छूटना चाहिए, उसको पूरा कर लो। अपॉर्चुनिटी तो एक मिस होती हुई दिखाई देती है मुझे, लेकिन यहाँ कार्य ज़रूर आपका जो भी अटका भटका है वो पूर्ण हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप किसी न किसी की इंतज़ार कर रहे हैं, किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी काम के पूरे होने की वेट कर रहे हैं। होगा, अभी चिंता मत करो, अभी चीज़ों को करने में कुछ समय है, वो समय रहते ही वो काम हो जाएगा, लेकिन अभी वो प्रोग्रेस में है, स्टार्ट हो चुका है काम, लेकिन अभी वक्त लगेगा उसको पूर्ण होने में, क्योंकि उतना उद्यम आपके अंदर भी नहीं है कि आप बहुत तेजी दिखा रहे हो उस काम को करने के लिए। आप सोच तो बढ़ा रहे हो, प्लान तो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आप आलस करके एक तरफ बैठे हुए हो और ये नहीं कोशिश कर रहे कि जल्दी जल्दी से मैं अपने कामों को जो है कंप्लीट करूं और किसी ना किसी तरीके से उस कार्य को पूर्ण करने की चेष्टा करूं। अब यहाँ पर आपको कहीं न कहीं ये चीज़ समझनी ही है कि आपको किस तरह से जो है काम को पूर्ण करना है। ठीक है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप तरह-तरह के जो हैं वो काम कर रहे हैं, तरह-तरह की बातें आप पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आपके काम तो पूरे हो रहे हैं, चारों तरफ से लाभ भी हो रहा है आपको। तो आपने क्या करना है, देखो अब लाभ तो हो रहा है लेकिन कम से कम कुछ अपनी साइड से भी तो इनिशिएटिव दिखाओ ना। यहाँ पे आप बाकियों से तो बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद कर रहे हो। देखो, कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कोई काम है तो उसके अंदर भी आपको जो है इस टाइम पे प्रोग्रेस मिल सकती है, उसमें फ़ायदा हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी अटकी-पटकी कहीं पड़ी है तो लेकिन इतना करना कि उसके अंदर अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ ज़रूर इनिशिएटिव लेना। ठीक है, दूसरे के ऊपर ही आस मत कर देना पूरी की पूरी कि हाँ, फलाँ-फलाँ मेरा काम कर देगा, ये कर देगा। आप खुद भी उतना उद्यम दिखाओगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपके निकल के आएँगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप काम तो निकलवाना चाहते हो लेकिन अपनी साइड से धन किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप किसी से कोई काम निकालना चाहते हो तो धन की भी जो है पूर्ति करनी पड़ती है, वहाँ पे देना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझो कि धन के बिना यहाँ पे काम होने वाला नहीं है और धन आप अपना छोड़ने वाले नहीं हो। वहाँ दिखाई नहीं देता, आप किसी को कुछ दे दो। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको लाभ होता हुआ, किसी और के थ्रू ही लाभ होता हुआ दिखाई देता है। संभावना बनती है कि कोई और आपका काम करके यहाँ पर देगा, यानी किसी न किसी की जब तक मदद नहीं होगी, वो आगे आएगा नहीं, तब तक आपके काम की शुरुआत होते हुए दिखाई नहीं देती। यहाँ कहीं न कहीं आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आपके लिए जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं। ठीक है? अब यहाँ पे संभावना भी इस तरीके की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं न कहीं जो है इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करोगे कि मेरे को जो काम मेरा रहता है वो किस तरह से पूर्ण हो। तो बढ़िया तरीका है आपका कि आप उस तरफ जो ध्यान दे रहे हो, अगर आप अपने टारगेट पे ही ध्यान दोगे तो ही तो रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। तो यहाँ टारगेट पे ध्यान देते हुए तो संभावना आपका कार्य पूर्ण होने की पूरी-पूरी बनती हुई दिखाई देती है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, यानी कि कुछ ना कुछ आपको परेशानी होगी, मान-सम्मान
में आपको कोई दिक्कत होगी, काम तो बहुत करना पड़ेगा, काफ़ी रंग देखोगे लोगों के, आपको महसूस होगा भाई ये भी मेरे हाथ से छूट रहा है, वो भी मेरे हाथ से छूट रहा है, कुछ चीज़ें हाथ से छूटती टूटती हुई दिखाई देती हैं और तजुर्बा मिलेगा आपको। कितनी बार क्या होता है हम लोग पैसा कमा नहीं पाते, उस चीज़ के अंदर से लाभ कमा नहीं पाते, लेकिन हमें तजुर्बा ज़रूर मिल जाता है। तो यहाँ जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है उस चीज़ को आपने समझना है, उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप एकदम निराश से हो जाओगे और चीज़ों से हटने की कोशिश का भैया मुझसे नहीं होता, मेरे बस का नहीं है, मैंने नहीं ये करना। तो ये कह के आप गुस्से से जो है उस जगह से हटते हुए दिखाई देते हो। आपको अंदर से इस तरह महसूस होगा कि मैं पूरी तरह से कहीं न कहीं घुटन में हूँ, कहीं न कहीं पूरी तरह से परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अपने अंदर से शक्ति अर्जित करनी है और अर्जित करके सारी नेगेटिविटी को दूर भगाने की कोशिश करना, ठीक है? आपने करना क्या है, आपने फूल चढ़ाने हैं अपने इष्ट को, अपने गुरु को और शांत तरीके से भोले भाव से जो है वो अपने कामों को करो। ज़्यादा चालाकी इस समय दिखाने में कोई काम नहीं आएगा। शांत रहो, सीधे स्वभाव से, सरल स्वभाव से ईश्वर की आराधना करो, ऑटोमेटिकली आपके काम जो है पूरे होंगे। आपकी नेगेटिविटी जो है आपके दिमाग के ऊपर असर कर रही है, वो भी आपको जो है शांति की तरफ ले जाएगी। अपनी माता को ज़्यादा याद करते रहोगे तो यहाँ थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करोगे ना, शंकर भगवान की आराधना कर लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो क्या है, अंदर मन में कुछ चल रहा है, लेकिन आपको क्या है, बाहर कुछ कर रहे हो, अंदर कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे आपको शक सा हो रहा है चीज़ के ऊपर कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ, किस तरह से करूँ? देखो ये अविश्वास नहीं करना, ईश्वर की आराधना करनी है तो करनी है। ये काम करना है तो करना ही है, ये चीज़ लेनी है तो लेनी है, ये काम करना है तो करना ही है, ठीक है? इस तरह से करके आप चलोगे और पुरानी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करो। अगर आप पुरानी बातों को नज़रअंदाज नहीं करोगे, बस उसी को ही लेके बैठे रहोगे, पीटते रहोगे उसी बात को लेके, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हुआ तो हुआ, गया तो गया, जाने दो, तुम्हें क्या लेना-देना, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना दिक्कत ही क्या है, किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के अंदर किसी भी वजह से किस चीज़ की परेशानी है, तो यहाँ आपको समझना है इस चीज़ को और रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।